हेलो गाइज, हेमंत एएलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग जो है एसएसटी पढ़ रहे हैं और एसएसटी के 3 पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बहुत ही आराम से कर रहे हैं, समझ समझ के कर रहे हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आप पूरे इस सीरीज को देख लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन एसएसटी में छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि हम लोग भूगोल के अगले चैप्टर में पहुँच गए हैं जो चैप्टर वायुमंडल है और जलमंडल है। वायुमंडल जो आप है तो 5 वायुमंडल की परत है, ये आप जान ही रहे हैं। जलमंडल में महासागर हो गया, सागर हो गया, इस तरीके का जो भी चैप्टर होता है वो सब इसमें वन लाइनर में कवर किया जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत आपसे पूछ लेगा। जैसे वायुमंडल में ऐसे 5 परतें हैं तो उसमें सबसे निचली परत जो होती है या सबसे पहली परत जो होती है या पृथ्वी के पास जो पहली परत होती है उसे हम क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रोपो कैसे याद रखेंगे? तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा अगर आप देखे होंगे तो आप ये सोच लीजिए कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो होता है वो धारावाहिक पृथ्वी पर ही बनाई जाती है। तो पृथ्वी के नज़दीक वाला जो पहला मंडल है वो ट्रोपोस्फियर है जिसे क्षोभ मंडल कहते हैं। मौसम संबंधित घटनाएं हो गई, चाहे वर्षा हो गया, तूफान हो गया, आंधी हो गया, कुछ भी हो गया, मौसम संबंधित घटनाएं एवं जलवायु परिवर्तन की घटना इसी मंडल में होती है। जलवायु परिवर्तन का मतलब है कि आज ठंडी चल रही है, फिर बरसात, फिर जो है जो भी है। तो मौसम संबंधित घटनाएं एवं जलवायु परिवर्तन की घटना इसी मंडल में होती है। इसी मंडल को हम संवहन मंडल भी कहते हैं क्योंकि यहीं पे संवहनी वर्षा भी होती है। संवहनी वर्षा का मतलब जो गर्म वायु है वो ऊपर जाती है और ठंडी वायु नीचे आती है और यही प्रक्रिया चलती रहती है और इस दौरान जो वर्षा होती है उसे हम संवहनी वर्षा कहते हैं। तो इसी क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर को ही हम संवहन मंडल भी कहते हैं। और इस मंडल में अगर आप 165 मीटर ऊंचाई पर गए तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता चला जाएगा। अगला देखिए, भूमध्य सागर और लाल सागर। देखिए महासागर का जो छोटा भाई होता है वो सागर होता है, यानी महासागर से थोड़ा सा छोटा जो होता है वो सागर होता है। तो भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ने वाली जो नहर हो है वो स्वेज नहर। देखिए यहाँ से आपकी गई है कौन सी नहर? स्वेज नहर। तो ये भूमध्य सागर और लाल सागर को क्या करती है? लाके एक ही में जोड़ देती है। तो आपको याद रखना है कि स्वेज नहर जो है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करती है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, सीटेट के लिए और आपके यूपी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्यूरोसिया धारा। देखिए क्यूरोसिया धारा जो है एक गर्म धारा है। कैसी धारा है? गर्म धारा है। यह प्रशांत महासागर की गर्म धारा है। तो आपसे यूपी टेट में पूछा है और सीटेट में भी यहाँ से क्वेश्चन आए हैं कि क्यूरोसिया जो है एक गर्म धारा तो है लेकिन कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में। तो देखिए हम लोग यहाँ पे कुछ गर्म धाराओं की चर्चा कर लेंगे जिससे सीटेट में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं और यूपी टेट में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। देखिए पहला यही आया है कि क्यूरोसिया जो है, क्यूरोसिया गर्म धारा है कि ठंडा धारा है? तो देखिए क्यूरोसिया जो है गर्म धारा है। इसको कैसे आप याद रखेंगे? देखिए क्यूरोसिया में एशिया आ रहा है और एशिया में भारत आता है और भारत में गर्मी बहुत पड़ती है, इसलिए क्यूरेशिया को याद करेंगे, एक गर्म धारा है। गल्फ स्ट्रीम, देखिए गल्फ स्ट्रीम में गाल आ रहा है, तो गाल जब फूल जाता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है तनाव का माहौल, गर्मी का माहौल रहता है। तो आप याद रखेंगे कि गल्फ स्ट्रीम भी कैसी धारा है? जो है गर्म धारा। एल नीनो, एल नीनो जो है, एल नीनो, एल वाला जो है एल नीनो भी क्या है? आपका गर्म धारा है।
ठीक है। मोजाम्बिकी, मोजाम्बिकी जो है वो भी मोजाम्बिकी जो यम से है, यम, तो यम मतलब आप जान ही रहे हैं, तो वो भी कैसी धारा है, गर्म धारा है। फिर अलास्का, अलास्का भी गर्म धारा है। और यहाँ पे सीटेट में आपके आया है ब्लैक रोलर। तो देखिए ब्लैक मतलब काला, और काली चीजें जो हैं जल्दी जल्दी चीजों को अवशोषित करती हैं और जल्दी से गर्म हो जाती हैं। तो ब्लैक रोलर जो है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, एक गर्म शुष्क धूल भरी हवा है। ठीक है, यानी गर्म धारा वाली हवा है। इसके बाद फ्लोरिडा, क्या है, फ्लोरिडा। तो देखिए फ्लोरिडा यानी फ्लोरीन टाइप लिखा है, और केमिस्ट्री में जो भी चीजें होती हैं वो ज्यादातर कैसी होती हैं, गर्म होती हैं। ब्राजील में तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो ब्राजील जलधारा जो है वो भी गर्म धारा है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो क्यूरेशिया है वो प्रशांत महासागर में है, जो एल नीनो है वो प्रशांत महासागर में है, और जो ब्लैक रोलर है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखेंगे फ्लोरिडा हो गया, और ब्राजील वाला हो गया, और गल्फ स्ट्रीम हो गया, तो ये सारे के सारे अटलांटिक महासागर में हैं। और मोजाम्बिकी जो है आप जानते ही हैं, मोजाम्बिकी मतलब यम, और यम कहाँ पे है, हिंदुस्तान में है, तो हिंद महासागर हो गया। अलास्का भी प्रशांत महासागर में है। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे ठंडी धारा। तो देखिए हम्बोल्ट की धारा ठंडी है, इसे पेरू की धारा भी कहते हैं। यानी हम्बोल्ट, देखिए बोल्ट आप छुएंगे, नट बोल्ट आप छुएंगे, तो नट बोल्ट हमेशा ठंडी की अवस्था में रहता है, ठंडा ही रहता है। तो बोल्ट की धारा कैसी है, ठंडी है, इसी को पेरू की धारा भी कहते हैं। उसके बाद देखिए लेब्रोडोर है। ठीक है, क्या है, लेब्रोडोर। तो डोर जो होता है, डोर की कुंडी, डोर यानी दरवाजे की कुंडी अगर आप छुएंगे तो वो भी हमेशा किस अवस्था में होती है, ठंडी अवस्था में होती है। तो लेब्रोडोर कैसा धारा है, ठंडा धारा है, जो अटलांटिक महासागर में है। ठीक है, उसके बाद बेंगुएला, बेंगुएला, देखिए एला मतलब इलायची हो गई, और इलायची भी कैसी होती है, ठंडी होती है। तो बेंगुएला जो होती है, एला मतलब इलायची ठंडी रहती है, तो बेंगुएला भी धारा जो है ठंडी धारा है। फिर कनारी धारा जो है, कनारी जल धारा भी कैसी धारा है, ठंडी जल धारा है। तो देखिए हम्बोल्ट जो है वो प्रशांत महासागर की धारा है, इसे पेरू की धारा भी कहते हैं। इसके अलावा लेब्रोडोर हुआ, ठीक है, वेंगुएला हुआ, कनारी हुआ, और फाकलैंड। देखिए फाकलैंड जो होता है, ये आपका फाक मतलब जो है ठंडा हो जाएगा, फाकलैंड। ठीक है, अटलांटिक महासागर में है। अगला है तैराक जो होते हैं वो मृत सागर में बिना डूबे आराम से क्या कर सकते हैं, तैर सकते हैं। तो अगर कोई भी तैराक है वो मृत सागर में तैर रहा है, तो वह आराम से बिना डूबे क्यों तैर सकता है, क्योंकि वहाँ का घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। पानी का घनत्व बहुत उच्च होने के कारण उसमें जल्दी कोई डूबता नहीं है। तो पानी का घनत्व उच्च होने का मतलब क्या है कि उसमें जो नमक की मात्रा है सागर में, जो खारेपन की मात्रा है वो अधिक हो जाती है, और सागर को अधिक सघन बना देती है। प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है वो सबसे प्रमुख संगठक है, 78% है। और यहाँ पे देखेंगे नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है। यानी आपसे पूछता है कि कौन सी दो ऐसी गैसें हैं जो मिलाकर 99% जो है अकेले थामे रहती हैं। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिला दिया जाए तो वायुमंडल में 99% यही है, बाकी 1% में सब आ जाएंगे। देखिए आर्गन जो है वो 0.93% है, और हमारे पूरे वायुमंडल में एकमात्र अक्रिय गैस यही आर्गन है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, और जलवाष्प 4% है। ठीक है, इन सब चीज़ों को आप याद रखेंगे। इसके बाद एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि जो ठंडी धाराएं हैं, ठंडी जल धाराएं या हवा कह दीजिए, जो ठंडी हवाएं हैं, ठीक है, वो ध्रुवी, ध्रुवी मतलब ये ध्रुव वाला पोर्शन है। ध्रुवी का मतलब क्या है
ये जो पोर्शन आपका है ये कौन सा पोर्शन है? ध्रुव। ये उत्तरी ध्रुव है और ये क्या है? दक्षिणी ध्रुव है। और बीच में से जो रेखा गई है 0 अंश अक्षांश, वो क्या है? विषुवत रेखा है। तो इस अक्षांश को हम 0 अंश कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? 90 अंश कहते हैं। ठीक है, तो 0 का मतलब है कम यानी निम्न, निम्न अक्षांश हो गया, और 90 का मतलब है ज्यादा यानी उच्च स्थान हो गया। तो ठंडी धाराएं ध्रुवीय यानी उच्च अक्षांशों से जल को उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय यानी निम्न अक्षांशों की ओर ले जाता है। आप डायरेक्ट कहिए कि ध्रुव से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की तरफ लाता है, या आप कहिए उच्च स्थान से निम्न स्थान की तरफ ले जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत 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 बार जो है ट्राई हुए। देखिए कैसी धारा है? ठंडी। तो ज्यादा ठंडा कहाँ पे रहेगा? ध्रुव पे। तो आप याद रखेंगे ठंडी धारा है तो शुरुआत ध्रुव से होगा और कहाँ पे जाएगा? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी निम्न अक्षांश पे जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है, यानी यहाँ पे मछली पालन के लिए बहुत सर्वोत्तम माना जाता है। अब आगे हम देखेंगे तो पहला देखिए मंडल जो वायुमंडल है, वायुमंडल की पहली परत जो एकदम नीचे वाली है वो क्षोभ मंडल है। उसके ऊपर वाली जो है समताप मंडल है, उसके ऊपर मध्य मंडल है, उसके ऊपर आयन मंडल है और उसके ऊपर बहिर्मंडल है। तो पहला आपका हो जाएगा क्षोभ मंडल, दूसरा हो जाएगा समताप मंडल, तीसरा हो जाएगा मध्य मंडल, चौथा हो जाएगा आयन मंडल और पांचवा हो जाएगा बहिर्मंडल। एक क्रम से आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्षोभ मंडल को हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं, समताप मंडल को हम स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं, मध्य मंडल को हम मेसोस्फियर कहते हैं, आयन मंडल को देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सीटेट में जब भी पूछा है तो आयन मंडल ना देकर बाह्य वायुमंडल दिया है। तो अगर बाह्य वायुमंडल दिया रहेगा तो उसका मतलब आप आयन मंडल ही जानेंगे, इतना दिमाग में बैठा लीजिए। इसको अंग्रेजी में आयनोस्फीयर कहते हैं। और जो अंतिम है बहिर्मंडल है, इसको हम एक्सोस्फीयर कहते हैं। अब अगर बात करें क्षोभ मंडल की तो मौसम संबंधित सारी घटनाएं इसी में होती हैं, और 165 मीटर ऊपर जाने पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाता है? घट जाता है। समताप मंडल ऐसा मंडल जहां पे तापमान कैसा हो? सम हो यानी समान हो, उसमें ही ओजोन परत पाया जाता है, और यही ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। और ओजोन परत से ही एक समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कनाडा में हुआ था वो संबंधित है। इसके अलावा इसी समताप मंडल में ही वायुयान या हवाई जहाज क्या होते हैं? उड़ते हैं। अगला है मध्य मंडल या मेसोस्फीयर। तो देखिए मध्य मंडल में उल्का पिंड पाया जाता है। उल्का पिंड जो जलता है वो मध्य मंडल में ही जलता है। तो आप याद रखेंगे उल्का पिंड वाला कंसेप्ट जो है मेसोस्फीयर यानी मध्य मंडल के साथ है, क्योंकि आपके सीटेट में आया है। आयन मंडल, बाह्य वायुमंडल, ठीक है। तो आपको बता दिया गया कि बाह्य वायुमंडल जो होता है वह रेडियो तरंग या बेतार संचार के लिए होता है, कम्युनिकेशन के लिए होता है। जो उपग्रह इत्यादि भेजे जाते हैं, जो ऊपर से चांद इत्यादि से संदेश मंगाए जाते हैं, फोटो मंगाए जाते हैं, वो सब आयनोस्फीयर से होते हैं। आयनोस्फीयर में ही सब सैटेलाइट लगे होते हैं। रेडियो तरंग बेतार संचार से संबंधित आपका क्या है? आयनोस्फीयर। बहिर्मंडल में देखिए हीलियम और हाइड्रोजन गैस की अधिकता है, क्योंकि ये सब गैसें कैसी है? हल्की। इसके बाद अगला आ जाएगा देखिए स्थानीय पवनें, स्थानीय हवा। स्थानीय हवाएं, जो स्थानीय हवा का मतलब ये होता है जो हमारे यहाँ लोकल हवाएं चलती हैं उन्हीं को हम स्थानीय हवाएं कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए स्थानीय पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। यही पॉइंट आपको याद रखना है कि जो स्थानीय हवा लोकल होती हैं वो निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। जैसे हमारे यहाँ देखिए एक पश्चिमी हवा होती है और एक पूर्वी हवा, जिसे गांव में कहते हैं अरे भैया आज पछुआ चलत बा, अरे भैया आज पुरुआ चलत बा।
तो वही पछुआ को पश्चिमी और पूर्वा को पूर्वी पवने कहते हैं, जो हमारे यहाँ की लोकल पवने हैं, ठीक है। देखिए, अगर सूर्य है, चंद्रमा है और पृथ्वी है, तीनों एक सीध में है, तो बताइए कितने अंश का कोण बना रही हैं? 180, यानी ज्यादा। तो इनके आकर्षण से तो ज्वार भाटा आता है, लेकिन 180 डिग्री होने के कारण बड़ा वाला ज्वार यानी बृहद ज्वार भाटा आता है या दीर्घ ज्वार भाटा आता है। और जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही सीध में होते हैं, तो इस घटना को हम सिजगी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिजगी कहते हैं भूगोल के कॉन्सेप्ट में। और जब चंद्रमा बीच में हो और दोनों तरफ पृथ्वी और जो है सूर्य हो, तो इस प्रक्रिया को हम सूर्य ग्रहण की स्थिति भी कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि सूर्य ग्रहण की स्थिति जब बनती है, तो उस समय बृहद ज्वार भाटा या दीर्घ ज्वार भाटा या सिजकी की घटना होती है। और वहीं पे अगर पृथ्वी बीच में है, तो इसे हम चंद्र ग्रहण करते हैं। और पृथ्वी अगर बीच में है और सूरज इधर है और मून इधर है, यानी कुल मिला जुला के आपको याद रखना है कि 90 डिग्री का जब अंश बने, समकोण बने, तो उसे 180 से कम है तो लघु ज्वार भाटा या समकोणिक ज्वार भाटा या ब्यूती, उसे सिजगी कहते थे, इसे ब्यूती या कहेंगे। और यह स्थिति चंद्र ग्रहण के समय में होती है।